जज्बाती तौर पर गैर दस्तयाब पार्टनर्स की अलामात का जिक्र करें तो वो आपके जज्बात को नजरअंदाज करता है, वो आई लव यू कहने में हिचकिचाता है या आपके जज्बाती लम्हात को मामूली समझकर टाल देता है। उससे पूछिए कि वो जज्बाती तौर पर आपके साथ ज्यादा करीब क्यों नहीं हो पा रहा। उन्हें जज्बाती तौर पर दस्तयाब होने का वक्त दें, लेकिन अपनी खुशी और सुकून को कुर्बान न करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका पार्टनर जज्बाती तौर पर आपके साथ नहीं है? वो आपके साथ वक्त तो गुजारता है लेकिन आपकी बातों, एहसासात और जज्बात पर ध्यान नहीं देता। क्या आप उनसे गहरे मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमेशा बात बदल देता है? और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो। आज हम बात करेंगे कि जज्बाती तौर पर गैर दस्तयाब लोग कौन होते हैं, उनकी अलामात क्या हैं और इस पूरे मसले का हल क्या हो सकता है। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि कैसे पहचान होगी कि जज्बाती तौर पर गैर दस्तयाब पार्टनर कौन होता है। ये वो शख्स होता है जो रिश्ते में होते हुए भी इमोशनल इंटीमेसी से कतराता है। ये अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करता बल्कि आपकी फीलिंग्स को भी नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि इससे डीप कनेक्शन डेवलप हो जाएगा और जब डीप कनेक्शन डेवलप हो जाएगा तो इसे अपना 100% देना पड़ेगा। ऐसे लोग अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के हामिल होते हैं, यानी वो करीबी ताल्लुकात में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। जज्बाती तौर पर गैर दस्तयाब पार्टनर्स की अलामात का जिक्र करें तो वो आपके जज्बात को नज़रअंदाज करता है। जब आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं तो वो आपको ओवर रिएक्ट करने वाला कहता है, यानी मौजू बदल देता है। वो गहरे ताल्लुक से कतराता है। वो आपके साथ सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत करता है लेकिन गहरे मौजूआत पर गुफ्तगू से बचता है। वो माजी के दर्दनाक तजर्बात को शेयर नहीं करता आपसे। वो अपनी जिंदगी की अहम चीजें आपसे छुपाता है क्योंकि वो इमोशनल क्लोजनेस से घबराता है। और इमोशनल क्लोजनेस से घबराने की बुनियादी और बड़ी वजह उसका माजी होता है। वो हमेशा मसरूफ रहता है। वो काम, दोस्तों या दीगर मसरूफियात में इतना मगन हो जाता है कि आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है। वो मोहब्बत का इजहार नहीं करता। वो आई लव यू कहने में हिचकिचाता है या आपके जज्बाती लम्हात को मामूली समझकर टाल देता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है तो क्या करें। सबसे पहली और बुनियादी बात है कि आप अपने जज्बात को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनली निगलेक्ट किया जा रहा है तो इसको मामूली ना समझें। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ेगी, वाज़े बात करना पड़ेगी। अपने पार्टनर को आरामदेह माहौल में बिठाइए, सुकून से, इत्मीनान से, और उसे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है उसके इस रवैये से। उससे पूछिए कि वो जज्बाती तौर पर आपके साथ ज्यादा करीब क्यों नहीं हो पा रहा। उसके माजी को कुरेदने की कोशिश ना करें लेकिन उससे ये पूछने की लाजमी कोशिश कीजिए कि मैं आपके साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। और फिर अपने पार्टनर के अवॉइडेंट बिहेवियर की वजह को जानिए। अक्सर ऐसे लोग माजी के जख्मों यानी पास्ट ट्रॉमा या किसी और खौफ की वजह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। अगर वो किसी बुरे तजर्बे से गुजरे हैं तो उनके इत्मीनान को बहाल करने में वक्त लगेगा। उन्हें जज्बाती सपोर्ट दें मगर अपनी बाउंड्रीज मत भूलें। उन्हें जज्बाती तौर पर दस्तयाब होने का वक्त दें लेकिन अपनी खुशी और सुकून को कुर्बान न करें। और फिर अगर आखिर में आपको लगे कि किसी सूरत बेहतरी नहीं आ रही तो फैसला कर लीजिए। अगर आपका पार्टनर किसी भी तरह आपके जज्बात की कदर नहीं कर रहा, आपने टाइम दे के देख लिया, आपने डिस्कस करके देख लिया, आप खामोश होकर देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर बेहतर नहीं हो रहा आपके साथ, तो हो सकता है कि ये रिश्ता आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए ज़्यादा तकलीफदेह हो जाए। इसलिए फैसला कर लीजिए। जज्बाती कुर्बत एक सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद होती है और अगर आपको जज्बाती कुर्बत ही न मिले तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आपका पार्टनर जज्बाती तौर पर गैर दस्तयाब है तो आपको खुद को कुर्बान करने की बजाय एक बेहतर हल तलाश करना होगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ताल्लुक में होने का नाम नहीं है। मोहब्बत महसूस होनी चाहिए, एहसासात का नाम है और एहसासात के तबादले का नाम है। मोहब्बत वही होती है जो आपको महफूज और मुकम्मल महसूस कराए, ना कि अकेला और नजरअंदाज। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका शुक्रिया।